और कि शौहर बीवी की इज्जत पर पर्दा डाले। बड़ा दोनों में गहरा ताल्लुक है। लेकिन आज बीवी ससुराल आएगी और उसके बाद जब वापस जाएगी मैका में तो हज़ार ऐब हुआ शुमार करेगी कि सास ही मेर है, उके महतारी मेर है, उकी बहन ही मेर है, वही मेर है, उके मुँह देखे नीक नहीं लागत है, के घरे पटे दिया रहो। दुनिया भर बुराई। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मियाँ बीवी में। निकाह इबादत भी है और नस्ल इंसानी के बढ़ने का ज़रिया भी है। औरतों के ताल्लुक़ से कुरान ने भी फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि मर्दो तुम औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। क्यों? अब उसके तहत हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अस्तौसौ बिन्निसाई खैरा, सरकार फरमाते हैं लोगों में तुमको हुक्म देता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। अस्तौसौ बिन्निसाई खैरा, औरतों के साथ तुम भलाई करो, इस बात की मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। क्यों? आगे फरमाते फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, बस बेशक ये पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। खुलिक़ना मिन दिलइन, दिला के माने आते हैं पसली की हड्डी। नबी फरमाते पिछली की हड्डी से बनाई गई हैं, इसलिए इनके साथ अच्छा बर्ताव करो। पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी होती है बताओ? हैं? अरे टोई के देख लो, टेढ़ी होती है। हुज़ूर फरमाते हड्डी टेढ़ी होती है, टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। ये भी टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, इनको भी ज़्यादा सीधा करोगे तो ये छूट तो जाएंगी लेकिन सीधी नहीं होंगी। ये टेढ़ी है तो टेढ़ी रही है ज़रूर। इसीलिए हुज़ूर फरमाते इनके साथ भलाई करो, इनकी बातों में न लगो, इनके साथ अच्छा बर्ताव करते रहो, इनकी बातों पे न जाया करो। अगर घर में पहुँचो कुत्तू तो मैं होने लगे तो घर से बाहर निकल लो। अल्लाह फरमाता अल काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह इस नेकी करने वाले को महबूब बना लेता है। तो डटे न रहो, इसलिए कि टेढ़ी है टेढ़ी ही रहेंगी। तुम 2 कही हो 10 कही हैं, और तुम 10 कही हो तो 20 सुनाई है। इनका मुंह बंद नहीं होता, आप लोग जाना तो ही बोलो ना यार कि सब लोग कुंवारे में बैठे हैं, रातों दिन जूझत हो वही मामले में। कैसरगंज के पास एक गांव है सराय मीर, सराय कादी, वहाँ गए तकरीर करे तो एक कासिम खां है, कहीं मौलाना इनका मेहरबान समझाए तो उन्हें फांसी लगाए ले। कहीं का है कहीं दिन भर गन्ना काटो, थके मांदे शाम के आओ तो ऊपर से 10 लठी सुनावत है घर आएगी। इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने टेढ़ी हड्डी से बनाया है, कभी सीधी नहीं होंगी। निकाह, अभी हजरत ने फरमाया कि निकाह को नीची करता है और ज़िना से बचाता है। ज़िना एक ऐसी चीज़ है, हदीस शरीफ में आया कि ज़िना और झूठ
ये दोनों इंसान की रोज़ी को बर्बाद कर देते हैं। जो आदमी झूठ बोलने लगा, ज़िना करने लगा, तो उसकी रोज़ी चली जाती है। एक न एक दिन वो रोड पे आके मुहताज हो जाता। एक नहीं कितनों की मिसाल आपने देखा होगा। ज़िना से बचो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, वो इंसान जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज लोग कहते हैं कसके रुकी यार, हुआ गेसा हम पर गए रहा तो कई लिया रहा है। कौन सा गेसा? इंसान खुदा पर भरोसा रखे तो खुदा हर जगह उसकी मदद फरमाता है। औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कौन औरत आई? आप लोग सोचा तो है बम्बई की हीरोइनी हुई हैं। दुनिया में अल्लाह ने औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा को। बहुत खूबसूरत थी। एक मर्तबा मियाँ बीवी जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पर पहुँचे। बॉर्डर के सिपाहियों की निगाह जब हज़रत सारा पर पड़ी तो हैरत में पड़ गए। कहा या अल्लाह, ऐसी खूबसूरत, ज़िंदगी गुजर गई, हम लोगों ने रुए ज़मीन पे ऐसी औरत नहीं देखा। फ़ौरन अपने बादशाह को इत्तला किया। बादशाह अय्याश था, बद किरदार था। जब बादशाह को इत्तला किया, बादशाह ने कहा फ़ौरन भेजो दोनों को। मियाँ बीवी ले जाए गए। जब शाही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो बादशाह का हुक्म हुआ हज़रत सारा को अंदर करने का। जब हज़रत सारा अंदर की गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो पड़े। जब रोए तो हज़रत सारा ने जब देखा तो कहा अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? कहा क्यों न रूं, ये बादशाह जालिम है, अय्याश है, तुमको अंदर बुला रहा है, मुझे रोना नहीं पड़ेगा? तो हज़रत सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था इब्राहीम पैगंबर तुम रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा इस हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह मेरी हिफाजत पर भी कादिर है, इब्राहीम रो ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर खड़े रहे। सारा को जब अंदर लेके गए और बादशाह की निगाह पड़े तो बादशाह अपने तख्त से उतरा और सारा की तरफ जैसे बढ़ने का इरादा किया वैसे उस पर फालिश गिर गई। अब फालिश गिरे थे तो कौन मेर होत करत, बोल नहीं पावत, हाथ ऐसे ऐसे करत चला था तो पाव बंगाए बंगाए गया। फालिश गिरी, आधा बेकार हुए, चेहरा बेकार हुआ। तब उसने सारा से माफ़ी मांगा, सारा ने माफ़ कर दिया। अल्लाह वालों को रहम बहुत जल्दी आता है, बेरहम नहीं होते अल्लाह वाले। जब माफ़ किया तो बादशाह की फालिश का असर तुरंत अल्लाह ने ख़त्म किया, फिर सही सलामत हो गया। जब फिर सही हुआ तो सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई तो फिर बढ़ा। जब फिर बढ़ा तो अल्लाह ने फिर फालिश का असर किया, फिर माफ़ी मांगा, फिर हज़रत सारा ने माफ़ कर दिया। तो बादशाह ने इज़्ज़त व इकराम के साथ सारा को हज़रत इब्राहीम के हवाले कर दिया। ऐ मुसलमानों देखो, जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह हर जगह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाला करता है। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि बेशुमार अता फरमाएगा। इसलिए ज़िना से बचने का ज़रिया अल्लाह ने निकाह को भी बनाया है। निकाह बहुत बड़ी इबादत है।
इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने शादी किया उसने आधा दीन हासिल कर लिया। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो हुज़ूर फरमाते पर चाहिए कि वो आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। आधा दीन निकाह से पा गया, अब आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। इसका मतलब क्या? तो हज़रत इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे, मतलब यह है कि हलाल रोज़ी खाए और हलाल रोज़ी तलब करे। अगर इंसान ने निकाह कर लिया और हलाल रोज़ी कमा के अपने बीवी बच्चों को खिलाया, तो नबी फरमाते हैं उसका दीन मुकम्मल हो गया। इसलिए हमें हमेशा हलाल रोज़ी की नियत करनी चाहिए। जैसा तलाश करोगे वैसे पाओगे। चोर चोरी करके रोज़ी ढूंढता तो चोरी से पाता, भिखारी भीख मांग के खाता तो भीख के ज़रिए अल्लाह रोज़ी देता, और एक मेहनत करके खाता तो अल्लाह मेहनत के ज़रिए उसे रोज़ी अता फरमाता है। तो रिज़्क़े हलाल बहुत बड़ी इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो रहा है। निकाह में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर हज़रत मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला ने रोशनी डाली है। देखो निकाह होगा, कल हमारी बच्चियाँ, बहनें, माँ, इनका तौर तरीक़ा क्या होगा सब हज़रत ने बताया है। लेकिन जो हज़रत ने बताया वो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया है। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक ज़माना आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। लिबास पहने होंगी फिर भी वो नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगे। जो मेरे नबी ने फरमाया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। शादी ब्याह में हो या मेला में हो, ऐसा ऐसा लिबास हमारी माँ बहनें पहनती हैं कि देख करके शर्म महसूस हो। लिबास पहने फिर भी नंगी। नकाब पहनी है तो मुँह बेढंगी, नकाब पहनी है तो कमर में यहाँ पट्टा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता। अरे जब नकाब पहन के औरत जब गले में कमर में रस्सी बांधती है तो कितनी बेहया लगती है वो। गौर नहीं करती कि इस्लाम में नकाब किस लिए आया। नकाब तो इसलिए पहना जाता है ताकि तुम्हारे जिस्म के ऊंचाई नीचाई किसी को पता न चले कि तुम्हारे जिस्म का कौन हिस्सा ऊंचा है कौन हिस्सा नीचा है, किसी को नज़र न पड़े, कोई पता न लगा सके। और कमर में रस्सा बांधने के बाद जिस्म का हर हिस्सा जाहिर हो जाता। ऐ मेरी माँ बहनों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है तो शर्मो हया की ज़िंदगी गुजार लो, हया करो। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्मो हया ये ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए ऐसे मौके पर हमको ध्यान देना चाहिए। आजकल एक चीज़ और होती है, जब बीवी घर में आई है और जब बच्चा से होगी और बच्चा देने के वक्त होगा तब अपने बहन का बुलावत, वो अपने साली से गई चलिए अपने बाजी के खिदमत करे है, बलैहे बाजी के खिदमत खातिर, तो क्या धीरे धीरे वही पटिया ली और फिर बीवी के तरफ छोड़ के साली की तरफ माइल हो जाता। आज ये दौर बड़ा नाजुक आ गया। कई लोग हमारे इलाके में भी, 2 लोग तो हमारे निगाह के सामने हैं, यहाँ नहीं हमारे गांव लंग, कि बीवी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया साली के चक्कर में। और ये आज नहीं, ये बहुत ज़माने से होता आ रहा है।
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उनके ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी निकाह में लाने का इरादा किया। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा। हज़रत ज़करिया ने कहा ना, एक शख्स के निकाह में दो सगी बहनें एक वक्त जमा नहीं हो सकती, हराम है। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल करेंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हुक्म दिया कि ज़करिया को कत्ल किया जाए। तो कत्ल करने वाले जब हज़रत ज़करिया की तरफ चले तो हज़रत ज़करिया ने वतन छोड़ दिया। जान बचाना भी फ़र्ज़ है। जान तो इतनी अहम है कि अगर नमाज़ पढ़ने चलो कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए कि नमाज़ पढ़ोगे तो मार देंगे, तो इस्लाम कहता नमाज छोड़ दो, जान बचा लो। ऐसे रोज़ा हो और रोज़ा इतना सख्त हो जाए कि यकीन हो जाए कि अगर रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो और जान बचा लो। इसलिए कि रोज़ा की तो क़ज़ा है, नमाज की क़ज़ा है, लेकिन जान की क़ज़ा नहीं। हज़रत ज़करिया ने जान बचाई। जान बचाने के लिए वतन छोड़ा, बस्ती से बाहर निकले, कातिलों ने पीछा किया तो हज़रत ज़करिया ने एक पेड़ को देखा कि खोखला था, तो उसी में हज़रत ज़करिया जाके छुप गए। वो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया। हज़रत ज़करिया अंदर, और जब उन कत्ल करने के लिए पीछे से खेदत रहे, वो जब हुआ पहुँचे तो हक्का बक्का कहीं नहीं, ये तो हियाँ तक दिखान रहा था, का हो गया। इधर उधर देखिन बहुत, तो वापस हुए। जब वापस हुए तो शैतान पहुँचा। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा यार उसको आया था मारने के लिए, यहाँ तक दिखाई पड़ा, उसके बाद अचानक लापता हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या आसमानों में चला गया क्या? शैतान कहे ना इधर आओ, लेके गया। तो हज़रत ज़करिया जब उसमें दाखिल हुए थे तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा रह गया था। कहा देखो यह है उनकी चादर, अंदर है इसके। कहा फिर? कहा आरा लाओ। आरा लाया गया। कहा पेड़ को चीरो। जब पेड़ को चीरा गया, जब हज़रत ज़करिया के सर पे आरा पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया सब्र करना, हम तुम्हारे दर्जे को बुलंद कर देंगे। हज़रत ज़करिया ने उफ तक न किया। अल्लाह की हुक्म पर, इस्लाम के खातिर, हलाल व हराम के खातिर हज़रत ज़करिया के सर पर आरा चला और जिस्म के दो हिस्से हो गए। जान दे दी, लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं आने दिया। ऐ लोगों, आज हम और आप कितने आसानी से रहते हैं। कोशिश करो कि हलाल व हराम में फ़र्क रहे। जो हलाल है वो हलाल, जो हराम है वो हराम रहे। अभी हज़रत ने फरमाया कि निकाह करो तो शौक़ पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि औलादों की पैदाइश के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनके निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी बीवियाँ थी? अल्लाह जाने कैसे संभारत रहे हैं। यहाँ एक में यहाँ धर पटक रहा था, और 100 बीवियाँ। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 100 बीवियाँ मेरे निकाह में हैं, अगर एक से एक लड़का हुआ तो 100 लड़कों का मैं बाप बन जाऊँगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो 100 बीवियों के बावजूद कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, कोई बच्चे ही नहीं हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम के। सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं कहा था। जो जितना ही मर्तबे में बुलंद होता है, अल्लाह उनका इम्तिहान भी वैसे लेता है। एक लड़के नहीं हुए। अब आज हम तुम 24 घंटा अल्लाह जाने कत्ता कत्ता काम किया जाता है, इंशाअल्लाह एक कुम नहीं लगा हुआ जाता, तो सब हो ही जाता है। अल्लाह ताला आजमाइश में बड़ों को लेता है। हमको आपको भी चाहिए कि हर काम में इंशाअल्लाह लगा लिया करें, खुदा की मर्ज़ी पे छोड़ा करें। अल्लाह की मर्ज़ी पर जब इंसान छोड़ता है तो मिन जानिब इलाही उसकी मदद होती है। लेकिन आज हमारा ईमान कमज़ोर। लिखते हैं मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी साहब की एक गांव था, एक मौलवी साहब जा रहे थे, उधर से एक सेठ जी आ रहे थे। मौलवी साहब ने सलाम किया, सेठ ने जवाब दिया, पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हो?
कहा घोड़ा बाज़ार जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। कहा इंशाल्लाह लगा लो कि इंशाल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। तो सेठ जी कहा यार तुम्हार मौलवीन के यही हमरे समझ में नहीं आवत, पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा बाज़ार में बिकात है, इंशाल्लाह कौन ज़रूरत है। मौलवी साहब कह रहे कह लो इंशाल्लाह, कहीं चले जाओ मौलवी सामने से तुम। आज के नतईपन कहूँ नहीं चलते मौलवीन पर चलत, बेचारे मौलवी चुप हो गए। सेठ जी चले गए, जब बाज़ार में पहुँचे घोड़ा देखा, पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुआ, फिर पैसा देख लिए, जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया, देखें जेब कटा, रुपया गायब। तो जहाँ सांस राय हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब विफाका हुआ तो सेठ जी वापस आए, और वापस आए इत्तेफाक से गांव पहुँचे तो मौलवी से फिर मुलाकात है कि वही मौलवी से। मौलवी साहब पूछें सेठ जी घोड़ा लाए? कहाँ मौलवी साहब इंशाअल्लाह बाज़ार गया